Hello students, let us start with the chemistry class 12th, unit 5, that is surface chemistry. surface chemistry जैसा कि नाम है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? The branch of chemistry which deals with the phenomenon occurring at the surface. जो प्रोसेस सरफेस पे टेक प्लेस करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस पे कौन से फिनोमेनन होते हैं? फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एट्सेट्रा. यहाँ पर एक हम इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, दैट इज एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन स्पेलिंग में यहाँ पर डी आता है, एडजॉर्प्शन. What is the definition of adsorption? The phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of another substance is called adsorption. एक किसी सरफेस के ऊपर दूसरे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की रिटेनिंग, उसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन. जैसे मान लो हमारे पास मिट्टी के ऊपर तेल गिर जाए, ऑयल गिर जाए, तो हमें देखेंगे कि जो ऑयल है दैट इज एडजॉर्ब्ड बाय द सॉइल. उसको ऊपर की लेयर को हम हटाते हैं तो अंदर से सॉइल जो है फ्रेश निकलेगी, तो दैट इज एडजॉर्ब्ड. यानी कि जो फिनोमिनन सरफेस के ऊपर होते हैं, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग. रिटेनिंग का मतलब वही मेंटेन रखना, वहीं रखना, उनको सरफेस के ऊपर ही रखना. The molecules of a substance on the surface of another substance is called adsorption. तो adsorption के प्रोसेस में दो सब्सटेंस होंगे. एक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड, जिसका एडजॉर्प्शन हुआ है, ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट में बी लिक्विड और गैस. जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन हुआ है उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट. And the substance on the surface of which it is absorbed, और जिस सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट में बी लिक्विड और में बी सॉलिड. अब दोनों सब्सटेंस मिलके एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट टुगेदर मेक एडजॉर्प्शन. तो जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन हुआ है दैट इज एडजॉर्बेट, और जिस सब्सटेंस पर एडजॉर्प्शन हुआ है दैट इज एडजॉर्बेंट. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमने ये सॉयल है और सॉयल के ऊपर ऑयल गिरा दिया, तो इट इज, ऑयल को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट, एंड इट इज एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट टुगेदर मेक एडजॉर्प्शन. Desorption. What is the term? Desorption. Desorption means the process of removal of the adsorbate from the surface of the adsorbent. Adsorbent के surface से adsorbate को remove करना, that is known as desorption. D का मतलब उसको हटाना. This can be done either by heating or by decreasing the pressure. Heat करने से या फिर pressure को decrease करने से उसको हम desorb कर सकते हैं. अब हमारे पास एक और term आती है that is एब्जॉर्प्शन. आपने एब्जॉर्प्शन टर्म तो पहले भी अच्छी तरह सुन रखी होगी, और अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एडजॉर्प्शन के बारे में. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, हम मान लो सॉइल की ही बात करते हैं. अगर हमारे पास एक सरफेस है जिसमें सॉइल है, और सॉइल के अंदर अगर हम डालते हैं वाटर, तो वाटर जो है सॉइल के अंदर तक चला जाएगा. तो इसका मतलब वाटर का सॉइल में क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन. और अगर हम इस पे डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल या फिर इंक डाल रहे हैं, तो इंक जो है दैट इंक, molecules of ink are retaining on the surface of the soil. सॉइल के सरफेस पे ही रिटेन हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन. तो जो एडजॉर्बेट जो है वो जब अंदर तक चला जाए तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, और अगर वो सरफेस पे ही रिटेन रहता है तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. अब हम इनके डिफरेंस पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड
एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिनन, हमने कहा कि सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स रिटेनिंग हो जाती है। इट इज ए बल्क फिनोमिनन, अंदर तक चला जाता है। एब्जॉर्प्शन में जो जिस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो अंदर तक चले जाते हैं, तो हम कहेंगे इट इज ए बल्क फिनोमिनन। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इसकी बल्क की बजाय, यानी कि उसके अंदर की बजाय। एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट, एक जैसा होता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड डिफरेंस इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, देन एक टर्म आती है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन, अगर एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, अगर मेटल हमारा किसका काम करती है, एडजॉर्बेंट का काम करती हैं, और गैसेस जो है वो एडजॉर्बेट हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। ये भी है एडजॉर्प्शन ही एक तरह का। एक और टर्म आती है जॉर्प्शन। व्हाट इज जॉर्प्शन? जॉर्प्शन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज नोन एज ए जॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही एक साथ हों तो इसको हम जॉर्प्शन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कैसा लेना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और लेते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल, सिलिका जेल आपने देखी होंगी, जो भी ब्रांडेड शूज़ वगैरह आते हैं या जो हम ये वाटर कैंपर वगैरह लेते हैं या बैग वगैरह लेते हैं, तो उनके अंदर छोटी सी पुड़िया पड़ी होती है, उस पर लिखा होता है पॉइजनस एंड डोंट स्वेलो इट, तो वो सिलिका जेल होती है। अब सिलिका जेल का और इसमें डिफरेंस देखेंगे। अगर हम इसके अंदर वाटर डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, होगा एब्जॉर्प्शन। और सिलिका जेल ये तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, और सिलिका जेल जो है वाटर को क्या करेगी, एडजॉर्प्शन। तो सिलिका जेल वाटर को एडजॉर्प्शन करती है। इसका मतलब है जो भी हमने बताया कि शूज़ के बॉक्सेस वगैरह में या फिर आपके बैग वगैरह में सिलिका जेल डालते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर ले, और कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से हमारे पास चौक है, चौक, अगर हम चौक को डिप करते हैं किसके अंदर, इंक के अंदर, तो कौन सा फिनोमिनन होगा, एडजॉर्प्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। अगर चौक को इंक में डुबोते हैं तो जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। कैसे? अगर हम उस चौक को तोड़ के देखते हैं तो वो बाहर से तो होता है, बाहर से तो वो होएगा ब्लू या फिर ब्लैक जेस्पी कलर की हमारी इंक है, लेकिन वो अंदर से वाइट निकलेगा। तो क्या हुआ कि उसके जो इंक के जो पिगमेंट हैं, इंक के जो पिगमेंट हैं वो रह जाएंगे सरफेस के ऊपर, जिनका क्या हुआ था, एडजॉर्प्शन हुआ था। सॉल्वेंट जो है वो चला जाएगा बल्क के अंदर, जिसका क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो व्हेन वी डिप ए चॉक इन इंक देन वी कैन से दैट कि जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, जिसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये हमने बात याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन may be defined as the amount of heat released when 1 mole of the adsorbate is completely adsorbed on the surface of the adsorbent। एडजॉर्बेंट पे जब 1 मोल एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो जाता है, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंड डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, या हम कहें कि ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक जनरल सा एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से, कि जब हम आटे के ऊपर
आटे में पानी डाल दें तो हीट निकलती है, दैट इज adsorption will take place, and that is an example of adsorption, and adsorption is exothermic in nature. ठीक है, दो बातें और हम बात करते हैं इसके बारे में. what is positive and negative adsorption? when concentration is more on the surface than in the bulk, it is called positive adsorption. कुछ adsorbent ऐसे होते हैं, एडजॉर्बेट जिनकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा रह जाती है बल्क की बजाय, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. ऑन द अदर हैंड व्हेन कंसंट्रेशन इज लेस ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन. अगर बल्क में ज़्यादा है सरफेस की बजाय तो उसको हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, अब भाई एडजॉर्प्शन जो है वो टू टाइप्स का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. Physical adsorption and chemical adsorption, also known as physiosorption and chemiosorption. Most important question बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर का, तो हम किसे कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन. द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच adsorbate molecules are held on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces. केवल फिजिकल फोर्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में विदाउट रिजल्टिंग इन न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन. यानी कि जिनमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच केवल वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आती हैं, ये हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन. तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज है, कोई नया केमिकल बॉन्ड इसमें नहीं बनता. हीट ऑफ एडजॉर्प्शन आर वेरी लो. इसकी जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे कोई पर्टिकुलर एडजॉर्बेट ही एडजॉर्ब होगा, ये स्पेसिफिक नहीं है. अगला है इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर. रिवर्सिबल का मतलब है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट को हम एडजॉर्बेंट पर से रिमूव भी कर सकते हैं. इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर. मल्टी मोलिकुलर लेयर यानी कि सरफेस के ऊपर एक लेयर में एडजॉर्प्शन हो गया, उसी के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से मल्टी मोलिकुलर लेयर इसमें बन जाती हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ ये घटता है. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी, कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसका आंसर होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. सेकेंड टाइप इज केमिकल एडजॉर्प्शन, ऑल्सो नोन एज कीमीजॉर्प्शन. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? This type of adsorption in which the adsorbate molecules are held on the surface of adsorbent by the forces similar to chemical bond. जिस तरह से chemical bond बनता है उसी टाइप का bond बनता है adsorbate और adsorbent के molecules के बीच में, by resulting in the formation of new compounds is known as chemisorption or chemical adsorption. इसकी characteristics क्या होंगी? It is a chemical change. Heat of adsorption are very high, that is 40 to 400 kilojoule per mole. Specificity, it is highly specific in nature. It is irreversible in nature, कि एक बार जो केमिकल बॉन्ड बन गया वो दोबारा हटेगा नहीं, हटेगा तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. पहले बढ़ता है फिर घटता है. That is all about physical and chemical adsorption. हाँ, एक और डिफरेंस हमने इसमें, अगर हम इसको डिफरेंस के उसमें पढ़ें, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, तो आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं. इसमें एक और डिफरेंस था कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर इन नेचर है. फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है और केमिकल में यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है.
और बाकी सारे डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। फिजिजॉर्प्शन में इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द वंडरवॉल फोर्सेस, हमने पढ़ा डेफिनेशन में। इट अराइजेज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। It is reversible in nature, it is irreversible. It depend on the nature of the gas. Yes. किस टाइप की गैस है? More easily liquefiable gases are adsorbed readily. It also depend on the nature of the gas. Gases which can react with the adsorbent, they show chemisorption. Enthalpy of adsorption is 20 to 40 kilojoule per mole. इसकी enthalpy of adsorption is very high, that is 80 to 240. Low temperature is favorable for adsorption. It decreases with increase in temperature. High temperature is favorable, यानी कि it increases with increase in temperature, और बहुत high temperature पे decrease भी करता है. No appreciable activation energy is needed. कोई खास इसके लिए activation energy नहीं चाहिए, लेकिन इसको होने के लिए, chemisorption को होने के लिए high activation energy is sometimes needed. It depends on the surface area. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा. केमिजॉर्प्शन के लिए भी यही बात है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया. इट टू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमोलिकुलर लेयर्स ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर. इट रिजल्ट इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर. तो आज हमने इतना पढ़ा. व्हाट इज एडजॉर्प्शन, what is difference between adsorption and absorption, and what are the types of adsorption, physical adsorption, chemical adsorption, and difference between them. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.